थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि या हाओ, ताई किन, ताइया और टियान गार्डन एरिया में थे। ताई किन एक पेड़ को देखते हुए कहता है, हमने ये पेड़ साथ मिलके लगाया था जब ताइया सिर्फ 2 साल का था। अभी ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है। ताइया भी उस पेड़ को देखते हुए पूछता है, ये किस तरह का पेड़ है? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं था। ताइया ये बोल रहा था कि तभी या हाओ ताई किन से कहता है, मैंने तुम्हारे फटे हुए बॉक्सिंग ग्लव्स इसी के नीचे छिपाए थे। इस पे ताई किन उसे डांटते हुए बोलता है, तुम बहुत शेमलेस हो, तुमने इतने लंबे टाइम तक मुझे उन्हें ढूंढने से रोका। या हाओ ताई किन को मनाते हुए बोलता है, जब भी तुम हमारे बच्चे को लेके प्रेग्नेंट होते हो तुम बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हो। क्या हो अगर मेरे चिली केक हनी बंच को चोट लग गई होती तो? या हाओ की बातें सुन के ताई किन ब्लश करते हुए साइड आई से उसकी ओर देखते हुए कहता है, इडियट, तुम बहुत ही ओवर ड्रामेटिक हो रहे हो। ओह माय गॉड, मुझे तो इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। उन दोनों की बातें अभी चल ही रही होती हैं कि तभी ताइया की नजर टियान के ऊपर जाती है और वो देखता है कि टियान अपना पेट पकड़ के खड़ा है और उसके पेट से आवाजें आ रही थीं। ताई किन ने जो सूप बनाया था उसका पूरा पॉट पीने के बाद टियान अपने पेट को पकड़ के खड़ा था। उसे ऐसे देख के ताइया वरीड टोन में पूछता है, टियान काई, क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है? क्या तुम वापस जाके आराम करना चाहते हो? ताइया की ये बात सुन के तो टियान को इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत। वो एक छोटे से चूहे की तरह गुस्साते हुए ताइया को डांटते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? हाँ, सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी वजह से ही सबको पता चल गया। मैं तो किसी गड्ढे में खुद को छिपाना चाहता हूँ। कितना एम्बैरेसिंग था वो। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। अगले कुछ दिनों तक तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं छुओगे, समझे तुम? एक तरफ टियान इतने गुस्से में ताइया को डांट रहा था, वहीं दूसरी ओर ताइया इसमें भी टियान को बड़ी प्यार से देख रहा था और गुस्से में भी उसे टियान क्यूट ही लग रहा था। वो ब्लश करते करते टियान को क्यूट बोल रहा था। फिर वो एक्टिंग करते हुए आंखों में आंसू लेके नजरें नीचे करके सैड टोन में बोलता है, तुम मुझे ऐसे डांट रहे हो, पर तुमने भी उसे बहुत एंजॉय किया था। तुम्हें खुद भी बहुत ही मजा आया था और अब देखो, अब तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ताइया को ऐसे रोते हुए देख के टियान तो परेशान ही हो जाता है कि कहीं ताइया के फादर और डैड उसे ऐसे ना देख लें। वो तुरंत उसे चुप कराते हुए कहता है, तुम फिर से शुरू हो गए। तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो? अपनी आवाज कम करो, शांत हो जाओ ताइया। टियान अभी ताइया को चुप करा ही रहा होता है कि तभी फादर इन लॉ या हाओ टियान से पूछते हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें बोरिंग फील हो रहा है? इस पे ताई किन कहता है, क्या तुमने वो पेंटिंग देखी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ग्रीन हाउस में इतनी बड़ी पेंटिंग होना बहुत अजीब बात है। यहाँ बोलता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जब मेरे डैड ने घर से मूव आउट किया तो वो इस पेंटिंग को यहीं भूल गए और क्योंकि नए वाले घर में उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए इसे यहीं रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक्चुअली मैं भी इसी पेंटिंग में हूँ, अपने डैड के पेट के अंदर। मेरे डैड को हमेशा ये लगता था कि इस पेंटिंग में वो बहुत मोटे लग रहे हैं, इसीलिए उन्हें ये पेंटिंग पसंद नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी रीजन की वजह से उन्होंने जानबूझ के इस पेंटिंग को यहीं छोड़ दिया। टियान तो बड़ी ध्यान से उस पेंटिंग को देख रहा था और साथ ही साथ फादर इन लॉ या हाओ की बातें भी सुन रहा था। या हाओ सबको अपने डैड के बारे में बताते हुए कहता है, अपने टाइम में मेरे डैड इतने सुंदर थे कि उनकी टक्कर में कोई था ही नहीं। मेरे डैड बहुत ही ज्यादा सुंदर थे और उनकी पर्सनैलिटी काफी यूनिक थी। इनका फेस बिल्कुल एक एंजल के फेस में फिट होता है। अपने डैड के ब्यूटी की बहुत सारी तारीफें करने के बाद या हाओ सबको अपने डैड और फादर की पहली डेट के बारे में बताने लगता है कि जब उसके फादर को फाइनली उसके डैड के साथ पहली डेट पे जाने का मौका मिला था तो क्या हुआ था। गाइस,
मुझे इन दोनों के नाम नहीं पता है, इसीलिए मैं इन दोनों को फादर और डैड कह के ही बुलाऊंगी। तो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ पहली डेट पे डैड बड़े ही स्टाइलिश तरीके से टेबल पे पैर रख के सोफे पे बैठे हुए थे और अपने हाथ में चाय का कप लेके फादर से कहते हैं, मेरी पिछली मुलाकात के दौरान भी तुम वहीं थे, है ना? तुम कब तक मेरे पीछे पड़े रहोगे? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ। अगर फिर भी तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाए तो चुपचाप यहाँ से निकल जाना। इस पे सामने बैठे स्नेक फादर तो बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे थे एंजल डैड को देख के। वो शर्माते शर्माते धीरे से बोलते हैं, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये प्रोटेक्ट करने वाली बात सुन के एंजल डैड सीरियस टोन में तुरंत बोरिंग बोलते हैं। स्नेक फादर ब्लश करते हुए आगे कहते हैं, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम बेस्ट डिजर्व करते हो। उनकी ये सारी बातें सुन के तो डैड बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते और अपने बाल संवारते हुए पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुझे लाइक करते हैं। कल ही एक ड्रैगन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। तुम तो एक स्नेक हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो? हाँ, ये सवाल पूछ के डैड स्माइल के साथ आंखें बंद करके खुद से कहते हैं, तुम मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टीज और पैसे दे दो इडियट, या फिर अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो, शायद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार कॉइन्स। मैंने सुना है कि स्नेक्स के पास काफी सारे पैसे होते हैं, वो बहुत ही अमीर होते हैं। ये सब सोच के वो फादर से कहते हैं, मुझे अपनी किसी स्पेशल टैलेंट या फिर किसी चीज के बारे में बताओ। तुम्हें मुझे कुछ ऐसी दिलचस्प चीज ऑफर करनी होगी जिससे मैं अट्रैक्ट हो जाऊं। डैड की ये डिमांड सुन के फादर बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए, हेजिटेट करते हुए, अपनी 2 उंगलियां उन्हें दिखाते हुए कहते हैं, मेरे पास 2 हैं। गाइस, अब आप सब अपना ब्रेन यूज करके ये समझ जाओ कि क्या 2 होंगे। और हाँ, फादर एक स्नेक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि स्नेक के पास क्या 2 चीजें होती हैं। डैड ने तो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने से उस स्नेक का ऐसा कोई रिप्लाई आएगा। जब उन्हें रियलाइज होता है कि फादर किस 2 चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सुनते ही डैड तो शर्म के मारे ब्लश करते करते लाल टमाटर बन जाते हैं। अब तक तो उनकी एंजल विंग्स और हालो भी निकल आए थे शर्म के मारे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें। फिर वो ब्लश करते हुए फादर को डांटते हुए कहते हैं, तुम क्या सोच रहे थे गंदे? ओह गॉड, मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने क्या सोच के वो बोला? इस पे फादर ब्लश करते हुए रोते रोते बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अपने पेरेंट्स की ये बातें सभी को बताने के बाद याहाओ जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा। ताइकिन को भी बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। साथ ही साथ वो अपने पति को पीट भी रहा था कि वो कैसे सबके सामने ये बातें बोल सकता है। ताया भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं इस किस्से को चाहे जितनी बार भी सुनूं, मुझे हमेशा हंसी आती है। सभी लोग ऐसे हंस रहे थे और टियान चुपचाप वहीं खड़े होकर ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए मन में सोच रहा था, ओह तो ताया के अंदर सांप के जीन्स छिपे हुए हैं। लकीली इसमें कभी कभी ही चेंजेस होते हैं। थैंक गॉड टियान की ताया के अंदर कभी कभी ही चेंजेस होते हैं वो सांप वाले, नहीं तो वो तो तुम्हें किसी भी दिन 2 पैरों पे चलने का मौका नहीं देता। वो तुम्हारी हालत इतनी खराब कर देता कि तुम तो उठ ही नहीं पाते किसी दिन। ये सब सोच के टियान भी हंसते हुए कहता है, ये तो सच में काफी फनी है। टियाना भी हंस ही रहा था कि तभी फिर से उसके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और उसे तुरंत बाथरूम जाना पड़ता है। गाइस, अब आप सब इस पेंटिंग को ध्यान से देखो। ये है याहाओ के डैड यानी कि ताया की ग्रैंड डैड, और ये एक एंजल है, और ये है याहाओ के फादर यानी कि ताया के ग्रैंड फादर, और ये एक स्नेक है। अब आपको शायद ये बात क्लियर हो गई होगी कि ताया के छोटे भाई याए के बाल ब्लैक कलर के क्यों हैं, क्योंकि उसके बाल अपने ग्रैंडफादर के ऊपर गए हैं, और ताया के पास भी वो पार्ट 2 है। और शायद आपको पता होगा कि सांप के पास 2 होते हैं मेल पार्ट, तो इसीलिए ताया की भी ये क्वालिटी उसके ग्रैंडफादर से ही आई है। गाइस,
अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि याहाओ के डैड की हाइट तो बड़ी छोटी है, फादर के सामने तो वो बड़े ही छोटे लग रहे हैं। पर नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। व्हाइट बालों वाले ये एंजल डैड छोटे नहीं हैं। इनकी हाइट भी 180 सेंटीमीटर है, पर इनके हस्बैंड कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा ही लंबे हैं। इसीलिए एंजल डैड स्नेक फादर से छोटे दिख रहे हैं हाइट में, पर इनकी हाइट 180 सेंटीमीटर है। तो गाइस, इस स्टोरी में एक और कपल की एंट्री हो चुकी है, ताया के ग्रैंड पेरेंट्स की, जिसमें एक एंजल है और एक स्नेक। इस ब्यूटीफुल कपल ने एक हैंडसम और ब्यूटीफुल सन को पैदा किया और वो है याहाओ। फिर याहाओ की मुलाकात ताइकिन से हुई और उन दोनों ने 6 प्यारे प्यारे बच्चों को बर्थ दिया। फिर ताइया टियान से मिला और हमें क्यूट सा ताई टियान मिला। ये है इनकी क्यूट सी फैमिली। ताइया की फैमिली में तो सभी की सभी जनरेशंस बहुत ही ब्यूटीफुल है ना गाइस।